कार्बन डेटिंग को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कार्बन क्या है और क्या सचमुच ये हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। विज्ञान की नजर में कार्बन ही काया है, शरीर है। हम इंसान ही नहीं, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे कार्बन से ही तो बने हैं। पृथ्वी पर ही नहीं, किसी भी ग्रह पर कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। जर्मन में म्यूनिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हेराल्ड लेश कहते हैं कि किसी भी जीवनधारी ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है। ये कोई संयोग नहीं, शर्त है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक अणु है जो कि सूर्य की रोशनी में छिपी गर्मी को सोख लेता है। कार्बन के बिना हमारी पृथ्वी एकदम निर्जीव होगी। आइए अब ये जानते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका जिसका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी है। इसमें पेड़, चमड़ी, बाल, कंकाल जैसी पुरानी चीजों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। यानी कि हर वो चीज जिसमें कार्बन होता है उसकी कार्बन डेटिंग की जा सकती है। दरअसल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी चीज कई सारे अणुओं से मिलकर बनी होती है और अणु 2 या उससे अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आइए आइसोटोप को समझते हैं। आइसोटोप वो परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 13 कार्बन के स्टेबल आइसोटोप हैं, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 अनस्टेबल है और धीरे धीरे खत्म होता रहता है। कार्बन 14 लगभग 5730 सालों में अपनी संख्या का आधा रह जाता है और इसीलिए इसे हाफ लाइफ कहते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसमें मौजूद कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात में अंतर आने लगता है, यानी कि कार्बन 14 का खत्म होना शुरू हो जाता है। जब किसी चीज की कार्बन डेटिंग की जाती है तो इसी अनुपात के अंतर को मापने के बाद किसी जीव की अनुमानित उम्र का पता लगाया जाता है। जी हाँ, इसी को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या पत्थर या निर्जीव चीजों की कार्बन डेटिंग संभव है? तो आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग से करीब 50 से 60 हजार साल पुरानी वस्तुओं का ही पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की उम्र इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। साथ ही कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर कार्बन 14 का होना जरूरी है। अगर कार्बन 14 चट्टान पर ना भी मिले तो इसके लिए कई और दूसरे तरीके मौजूद हैं, जिसमें पत्थर और चट्टानों की उम्र का पता लगाना आसान है। पत्थर या किसी निर्जीव वस्तु की OSL डेटिंग की जाती है, यानी कि ऑप्टिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूमिनेसेंस से पता लगाया जाता है कि वो चीज कितनी पुरानी है, पत्थर कब और कहां से लाया गया और पत्थर की उम्र क्या है। इसके लिए उस पत्थर को काट कर उसके अंदर ड्रिल की जाती है। इसे OSL डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग की खोज साल 1949 में हुई। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लेबी और उनके साथियों ने कार्बन डेटिंग का आविष्कार किया और पहली बार इसकी मदद से लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया।